मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम सोहराब बरकत है। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें अफगानिस्तान पर हैं और अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत वजूद में आ चुकी है जो एक रियलिटी बन गई है, जिनको 20 साल अमेरिका, उसके इत्तेहादी नेटो, पाकिस्तान, भारत और भी बहुत सारे ममालिक मिलकर फेंकते रहे, मारते रहे, यहाँ तक कि अफगानिस्तान की 3 नस्लें तबाह कर दी, अफगानिस्तान के पहाड़ों का रंग काला कर दिया, वहाँ की तालीम ख़त्म हो गई, वहाँ पर मईशत के जो सोर्सेज थे वो सारे ख़त्म हो गए। 20 सालों की इस ऑर्डील के बाद, इस आजमाइश के बाद आज अफगानिस्तान में उन्हीं तालिबान की, उसी ऑर्गेनाइजेशन की हुकूमत बनने जा रही है। ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है। लेकिन उसके साथ साथ जब से तालिबान ने काबुल के ऊपर टेक ओवर किया है, तब से अब तक जो अफगानिस्तान के अंदर या जो बरतानिया और जो नेटो के इत्तेहादी हैं, उनकी जो स्टेटमेंट हैं, उनकी जो चीखें निकल रही हैं, वो जो चिंगार रहे हैं, वो जो उनकी आवाज़ें आ रही हैं, दुनिया में गूंज रही हैं, और उनका जो रोना है, वो सारा आज मैं आपके सामने रख देता हूं कि नेटो के जो सारे ममालिक हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल था जब तालिबान ने काबुल को टेक ओवर किया। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले चलते हैं जी बरतानिया। बरतानिया अमेरिका का इत्तेहादी है और नेटो का बड़ा अहम मेंबर है। नेटो में ये बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है और अफगानिस्तान में बड़ा सरगर्म अमल रहा। बरतानिया का बड़ा किरदार था, बड़ी तगड़ी फौज इसकी शामिल थी और बहुत ही ज़बरदस्त असलहा और एम्यूनिशन इसने अफगानिस्तान में भेजा कि अफगानियों को मारो। बरतानिया के जो साबिक डिफेंस सेक्रेटरी हैं बेन वैलिस, उनकी स्टेटमेंट सामने आई है और उन्होंने कहा है जी फेलियर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया नाकाम हो गई है, पिट गई है और ये अभी हाफ जॉब डन हुई थी, अभी ये जॉब ख़त्म नहीं हुई थी, अभी हाफ डन हुई थी। अफगानिस्तान एक अनफिनिश्ड प्रॉब्लम छोड़कर नेटो और अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान से निकल गया है। लेकिन इसके बाद जो इन्होंने एक बात कही वो बहुत दिलचस्प है और तवज्जो तलब है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर आप अफगानिस्तान की तारीख़ पढ़ें तो अफगानिस्तान की तारीख़ 1000 साल पर मुहित है और गुज़श्ता 1000 साल में अफगानिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी ही रही, वो लोग हालत जंग में ही रही, वो लोग वेल ट्रेंड थे और वो इन सारे मामलात और हालात के साथ यूज्ड टू थे। तो 20 साल सिर्फ अफगानिस्तान में गुजारना काफ़ी नहीं था इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। अगर नेटो और अमेरिका को 100 साल भी अफगानिस्तान में रहना पड़ता तो उन्हें दरेग नहीं करना चाहिए था, पीछे नहीं हटना चाहिए था, डटे रहना चाहिए था अफगानिस्तान में, चाहे 100 साल भी लग जाते। लेकिन इस प्रॉब्लम को अनफिनिश छोड़कर वापस नहीं आना चाहिए था, उधर ही रहना चाहिए था। अब ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए हजीमत है। बरतानिया का जो डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा है। उसके बाद अमेरिका के बाइडेन की अभी तक स्टेटमेंट सामने नहीं आई, लेकिन दो कि उन्होंने एक जगह पर कहा है कि हम पैसे दे सकते हैं, हम जदीद मॉडर्न वेपन दे सकते हैं, लेकिन जंग लड़ने के लिए जो बहादुरी, जिस हिम्मत, जिस जुर्रत की ज़रूरत होती है वो हम नहीं दे सकते। अफगान सोल्जर्स भाग गए, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। लेकिन सवाल ये निशान है कि $22 ट्रिलियन आपने खर्च किधर की? आपने नेटो इत्तेहादी और 20 साल अफगानिस्तान में किया क्या? आप तो कह रहे थे कि आपने एक फोर्स तैयार कर दी है, आपने एक जंगजू तैयार कर दिए हैं और आपने अफगानिस्तान कौम के अंदर एक जज्बा फूंक दिया है, तालिबान को कभी नहीं आने देगा। तो जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मैक मास्टर अमेरिका के, उन्होंने कहा है जनाब ये विलफुल इग्नोरेंस है, सोची समझी अमेरिका की इग्नोरेंस है, क्योंकि जब ट्रंप ने ये डील की थी, ये भोंडी डील की थी तालिबान के साथ और अफगान हुकूमत को कॉर्नर किया था, तभी ये वाज़ेह हो गया था कि काबुल के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर यही होगा जो हालात इस वक्त हुए हैं, यही सारे मामलात होंगे, यही वाक़यात होंगे, ये हुए हैं और ये अब सबके सामने हैं। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये क्लियर था कि सारे वहाँ पर होंगे और जो ट्रूप्स थे वो भागे और आखिरी ऐसे लम्हात में एक बहुत जल्दी में निकाले गए जिनकी वजह से इस सारे मिशन को नुकसान हुआ। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने। ये जनाब जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मैक मास्टर, उनका कहना था। फ्रांस अगेन अ मेजर नेटो एलाई, मेजर पार्टनर और वॉर ऑन टेरर में कलीदी किरदार अदा करने वाला मुल्क, उनके जो सदर हैं एम्मानुएल मैक्रोन, उनकी स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की आमाजगाह बनने जा रही है। बैनुल-अक़वामी दुनिया को खड़े होना चाहिए और बात करनी चाहिए और किसी भी तरह की दहशतगर्दी से
बचाना चाहिए दुनिया को। अफगानिस्तान में जो हुआ है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हम अपने सारे रीजनल पार्ट्स को कहेंगे कि एक बार फिर रीऑर्गेनाइज हों, एक बार फिर जुड़ें, सर जोड़कर बैठें और जो दहशतगर्दी पनपने वाली है अफगानिस्तान से, उससे खुद को महफूज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट उनकी तरफ से खबर आई है। और उसके बाद आपको भारत लिए चलते हैं। भारत ने ट्रांसमिशन शुरू की है। भारत भोंडा प्रोपेगेंडा शुरू कर गया है और इस चीज को कंडेम कर रहा है कि दहशतगर्दों ने टेक ओवर कर लिया है जोरे बाजू से काबुल को, और जो भी भारतीय इन्वेस्टमेंट थी, जो भी भारतीय एम्यूनिशन था, जो भी भारतीय काउंसलेट थी, उन सबको एक बहुत मेजर खतरा है अब भारत को वहां पर। चीन की तरफ से बड़ी अच्छी खबर सामने आई। चीन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम तालिबान के साथ बातचीत करेंगे, हम चाहेंगे कि तालिबान की एक मजबूत हुकूमत अफगानिस्तान में आए और हम उनके साथ ऐसे मामलात चलाएं जो कि इस खित्ते के लिए बेहतर साबित हो। रूस के साथ तालिबान डेलीगेशन की एक मुलाकात चल रही है और ये भी खबरें आ रही हैं कि मैं भी आने वाले दिनों में रूस वो वाहिद मुल्क को जो सबसे पहले अफगान हुकूमत को तस्लीम करे, जो कि एक बड़ी एक खुशाइन बात है और बड़ी ज़बरदस्त खबर है। लेकिन जर्मनी बहुत गुस्से में दिखाई दिया। जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल ने कहा कि अमेरिका ने जो नेटो को और अपनी फोर्सेस को, ट्रूप्स को निकाला है, असल में अमेरिकन के ऊपर इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो सियासी शऊर रखने वाले लोग थे, उनकी तरफ से अमेरिकन के ऊपर बेहद प्रेशर था, जिसकी वजह से अमेरिका अपने ट्रूप्स निकाल रहा है बरतानिया से, अफगानिस्तान से। और हमने वाज़ेह तौर पर अमेरिका को कहा था, अगर अमेरिका अफगानिस्तान में है तो हम भी हैं, अगर अमेरिका नहीं है तो कोई भी नेटो अलाई नहीं है, कोई भी नेटो का बंदा नहीं है, कोई भी नेटो की फोर्स वहाँ पर नहीं होगी। लिहाजा नेटो अगर वहाँ पर मौजूद होगा तो अमेरिका का वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है। हमने पहले इस बात की तस्दीक की थी। इस वक्त जर्मनी के तकरीबन 2500 ऐसे लोग हैं अफगानिस्तान के अंदर जिन्होंने जर्मन ट्रूप्स की हेल्प की है, मदद की है, वो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। और 2000 के करीब ऐसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो जर्मनी के अंदर मौजूद हैं और जिन्हें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का ख़तरा है, जिन्हें उनकी जान का ख़तरा है। इसके बावजूद कि जो तालिबान ने, जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, जो तर्जुमान है तालिबान के, उन्होंने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि सबके लिए एमनेस्टी है, किसी को हम तंग नहीं करेंगे, किसी का दरवाज़ा नॉक नहीं करेंगे। जिन्होंने भी फॉरेन ट्रूप्स की हेल्प की, कुछ भी किया, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके राइट्स प्रोटेक्ट करेंगे, हम ख़वातीन के साथ खड़े हैं। और जो बुनियादी एक नुक्ता था, हम जो इंसानी जबिल्लत है, जो इंसानी इनर है, जो इंसान की खसलत है बदला लेने की, यानी वो किसी से बदला ले, सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया कि जनाब हम किसी से कोई बदला नहीं लेंगे, हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें ख़वातीन के राइट्स भी महफूज होंगे, बाकी सियासी जमातें भी इसमें शामिल होंगी, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो अफ़गानिस्तान के अंदर किसी भी इंसान के लिए, किसी भी तबके के लिए या किसी भी लोगों के लिए किसी भी तरह के ख़तरे का बाइस बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।